क्या आपने कभी सोचा है, श्रावण मास आते ही सोमवार का दिन इतना विशेष क्यों माना जाता है? लाखों लोग इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और पूरी श्रद्धा से कहते हैं, हर हर महादेव। लेकिन क्या केवल सोमवार को व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या केवल जल चढ़ाने से जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं? या फिर श्रावण के सोमवार के पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है? आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो भगवान शिव केवल मंदिर में स्थापित एक मूर्ति नहीं है। शिव का अर्थ है बौन, कल्याण, और उससे भी गहरा अर्थ है वह शुद्ध चेतना जो सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। इसलिए श्रावण मास का सोमवार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह अपने भीतर लौटने का अवसर है, यह मन को शांत करने का अवसर है, यह अहंकार को झुकाने का अवसर है, और सबसे बढ़कर यह स्वयं को पहचानने का अवसर है। कथा प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह हर सोमवार मंदिर जाता था। सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और भगवान शिव से अपनी इच्छाएं मांगता। वह कहता, हे महादेव, मेरा व्यापार बढ़ा दीजिए, मेरे घर में सुख दे दीजिए, मेरी परेशानियां दूर कर दीजिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। वह वर्षों तक पूजा करता रहा, लेकिन उसके मन में शांति नहीं आई। एक दिन वह एक महान संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करता हूं, व्रत रखता हूं, जल चढ़ाता हूं, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है? संत ने मुस्कुराकर पूछा, तुम सोमवार को शिव को जल चढ़ाते हो? उसने कहा, हां, और बाकी दिनों में? वह चुप हो गया। संत ने फिर पूछा, सोमवार को तुम शिव को बेलपत्र चढ़ाते हो? हां, और अपने जीवन में? वह फिर चुप हो गया। संत ने कहा, बेटा, तुम मंदिर में तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, लेकिन अपने भीतर की अग्नि को जलाते रहते हो। तुम बेलपत्र तो चढ़ाते हो, लेकिन मन में क्रोध, लोभ और अहंकार को पकड़े रहते हो। तुम शिव से शांति मांगते हो, लेकिन अपने विचारों में अशांति पैदा करते रहते हो। फिर संत ने कहा, श्रावण का सोमवार तुम्हें केवल शिव की पूजा करना नहीं सिखाता, यह तुम्हें शिव जैसा शांत होना सिखाता है। यही है श्रावण के सोमवार का पहला रहस्य। पहला रहस्य, सोमवार मन का दिन है। सोम शब्द का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, और चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी आशावान, कभी निराश, कभी क्रोधित, कभी भयभीत। आज मन कुछ चाहता है, कल कुछ और। कभी किसी की प्रशंसा से प्रसन्न हो जाता है, और कभी किसी के एक शब्द से दुखी। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में मन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बंधन भी मन से है और मुक्ति का मार्ग भी मन से होकर जाता है। जब मन बाहरी वस्तुओं में उलझा रहता है, तब मनुष्य स्वयं को शरीर और संसार तक सीमित समझता है, लेकिन जब मन शांत होता है, तब भीतर का सत्य दिखाई देने लगता है। इसीलिए सोमवार को शिव की पूजा का एक गहरा अर्थ है, अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित करना। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो केवल जल मत चढ़ाइए, अपने भीतर का क्रोध भी चढ़ाइए, अपनी चिंता भी चढ़ाइए, अपना भय भी चढ़ाइए, अपना अहंकार भी चढ़ाइए, और मन से कहिए, हे महादेव, जो कुछ मेरे भीतर अशांत है, उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यही सच्ची पूजा है। दूसरा रहस्य, श्रावण का महीना भीतर की शुद्धि का समय है। श्रावण मास प्रकृति में परिवर्तन का समय है। वर्षा होती है, धरती धुलती है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, नदियां भर जाती हैं, प्रकृति जैसे स्वयं को नया रूप देती है। इसी प्रकार श्रावण का आध्यात्मिक संदेश भी है, अपने भीतर जमा हुई अशुद्धियों को धोना। मनुष्य के भीतर भी बहुत कुछ जमा होता रहता है, पुराने दुख, पुराने अपमान, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, अहंकार, भय। हम शरीर को तो प्रतिदिन स्नान कराते हैं, लेकिन मन को कब धोते हैं? श्रावण का सोमवार हमें याद दिलाता है, जैसे वर्षा धरती को शुद्ध करती है, वैसे ही शिव स्मरण मन को शुद्ध कर सकता है। लेकिन केवल मंत्र बोलने से मन शुद्ध नहीं होता।
मन तब शुद्ध होता है जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। यदि कोई व्यक्ति शिव की पूजा करके घर लौटे और अपने माता पिता से अपमानजनक व्यवहार करे, यदि वह मंदिर में दया की बात करे और बाहर किसी कमजोर व्यक्ति को अपमानित करे, यदि वह शिव का नाम ले और भीतर दूसरों के लिए द्वेष रखे, तो उसे अपनी पूजा के वास्तविक अर्थ को समझना अभी बाकी है, क्योंकि शिव केवल मंदिर में नहीं है। अद्वैत वेदांत कहता है, जिस चेतना से तुम स्वयं को जानते हो, उसी चेतना से दूसरे भी स्वयं को जानते हैं। बाहर भेद दिखाई देता है, लेकिन भीतर चेतना एक ही है। इसलिए किसी को दुख देकर शिव की पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। तीसरा रहस्य, शिव को जल चढ़ाने का वास्तविक अर्थ। श्रावण के सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल ही क्यों? जल शीतलता का प्रतीक है, जल जीवन का प्रतीक है, जल विनम्रता का प्रतीक है। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, इसलिए जल हमें सिखाता है, जो झुकता है वही वास्तव में महान होता है। अहंकार हमेशा ऊपर उठना चाहता है। वह कहता है, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे सब पता है। लेकिन ज्ञान का पहला चरण है यह स्वीकार करना कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें अपने भीतर के अहंकार को भी पिघलाना चाहिए। जल की एक और विशेषता है, वह जिस पात्र में जाता है उसका आकार ले लेता है। यह हमें अनुकूलता सिखाता है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में टूट जाता है वह अभी मन को समझ नहीं पाया, लेकिन जो शिव की तरह स्थिर रहना सीखता है वही जीवन के उतार चढ़ाव को पार कर सकता है। चौथा रहस्य, बेलपत्र के 3 पत्तों का संदेश। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें कई प्रकार से समझा जा सकता है, मन, वाणी और कर्म। हमारी समस्या यह है कि हमारा मन कुछ और चाहता है, वाणी कुछ और बोलती है और कर्म कुछ और कर देता है। यही भीतर का संघर्ष है। जब मन, वाणी और कर्म एक हो जाते हैं तब जीवन में शांति आती है। आप सोचें कुछ, बोलें कुछ और करें कुछ तो भीतर तनाव पैदा होगा। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय एक संकल्प कीजिए, हे महादेव, मेरे विचार शुद्ध हों, मेरी वाणी मधुर हो, मेरे कर्म कल्याणकारी हों। यही बेलपत्र का वास्तविक संदेश है। 5वां रहस्य, सोमवार का व्रत। केवल भूखा रहना नहीं। बहुत से लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ देना नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को किसी श्रेष्ठ संकल्प में स्थिर करना। यदि व्यक्ति भोजन तो छोड़ दे, लेकिन पूरे दिन क्रोध करे, झूठ बोले, दूसरों की निंदा करे और मन में बुरे विचार रखे, तो क्या यह पूर्ण व्रत है? व्रत का वास्तविक उद्देश्य इंद्रियों पर नियंत्रण सीखना है। मनुष्य हर इच्छा के पीछे भागता रहता है। मन कहता है यह चाहिए, फिर कहता है वह चाहिए। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इच्छाओं का अंत नहीं होता। आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हमें बताता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में स्थायी रूप से नहीं मिलता, क्योंकि जो वस्तु आज सुख देती है कल वही चिंता का कारण बन सकती है। व्रत हमें यह अभ्यास कराता है कि मैं अपनी हर इच्छा का दास नहीं हूं। मैं इच्छा को देख सकता हूं, मैं उसे समझ सकता हूं और आवश्यक हो तो उससे अलग भी रह सकता हूं। यही आत्मसंयम है। 6ठा रहस्य, श्रावण में शिव की पूजा और विष का प्रतीक। भगवान शिव के कंठ में विष का प्रतीक हमें एक महान संदेश देता है। जीवन में हमें भी अनेक प्रकार के विष मिलते हैं। किसी का कटु वचन, किसी का अपमान, किसी की धोखाधड़ी, किसी का व्यवहार। यदि हम हर विष को अपने भीतर उतारते जाएंगे तो हमारा मन भी विषाक्त हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। अर्थ यह है कि हम नकारात्मकता को अपने भीतर स्थायी घर न बनाने दें। शिव ने विष को कंठ में धारण किया, अर्थात विष को पहचानो, लेकिन उसे अपने पूरे अस्तित्व में मत फैलने दो। किसी ने आपको अपमानित किया, आपने बात सुनी, लेकिन उसे महीनों तक अपने मन में जलाते रहना, यह स्वयं को विष देना है। श्रावण का सोमवार हमें सिखाता है, दूसरों के कर्मों का विष अपने भीतर मत पालो।
मन को शिव की तरह विशाल बनाओ। 7वां रहस्य, शिव का ध्यान और मौन। भगवान शिव को ध्यान का देवता कहा जाता है। उनकी आंखें बंद हैं, उनका शरीर स्थिर है, उनके भीतर गहरी शांति है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन मौन नहीं है। मोबाइल की आवाज, लोगों की आवाज, विचारों की आवाज, मन लगातार कुछ न कुछ सुनता रहता है। श्रावण के सोमवार को कुछ समय मौन में बैठना भी शिव पूजा है। कुछ मिनट आंखें बंद कीजिए। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें देखिए। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप विचार नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो विचारों को देख रही है। यही अद्वैत वेदांत का अत्यंत गहरा संदेश है। आप अपने शरीर को देख सकते हैं, इसलिए आप शरीर से अलग हैं। आप अपने विचारों को देख सकते हैं, इसलिए आप विचार भी नहीं हैं। आप अपने मन की भावनाओं को देख सकते हैं, इसलिए आप भावनाएं भी नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? वह साक्षी जो सबको देखता है, वही आत्मा है। और अद्वैत वेदांत कहता है, आत्मा और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप अलग नहीं है। यही शिव का सबसे गहरा अर्थ है। 8वां रहस्य, श्रावण का सोमवार इच्छाओं से ऊपर उठने का दिन है। अधिकतर लोग भगवान के पास मांगने जाते हैं, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मेरी समस्या दूर कर दो। यह स्वाभाविक है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा का एक चरण ऐसा भी आता है जब मनुष्य कहता है, हे महादेव, अब मुझे वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे अपने सत्य का ज्ञान चाहिए, मुझे अपने भीतर की शांति चाहिए, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध चाहिए। यहीं से भक्ति धीरे धीरे ज्ञान में बदलती है, और ज्ञान भक्ति को और गहरा बना देता है। क्योंकि जब साधक यह समझने लगता है कि शिव केवल मंदिर में नहीं, बल्कि उसके भीतर भी है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह किसी से घृणा करने से पहले सोचता है, जिस चेतना का प्रकाश मेरे भीतर है, क्या वही चेतना उसके भीतर नहीं? यही अद्वैत की दृष्टि है। अंतिम संदेश, तो अगली बार जब श्रावण मास का सोमवार आए, केवल मंदिर मत जाइए, अपने भीतर भी जाइए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, लेकिन अपने क्रोध को भी धोइए। बेलपत्र चढ़ाइए, लेकिन अपने मन, वाणी और कर्म को भी शुद्ध कीजिए। व्रत रखिए, लेकिन केवल भोजन का नहीं। क्रोध का व्रत रखिए, झूठ का व्रत रखिए, निंदा का व्रत रखिए, अहंकार का व्रत रखिए। कुछ समय मौन में बैठिए, अपने मन को देखिए, अपने विचारों को देखिए, और धीरे धीरे स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या मैं केवल यह नाम हूं? क्या मैं केवल अपनी सफलताएं और असफलताएं हूं? या फिर मेरे भीतर कोई ऐसी चेतना है जो इन सभी परिवर्तनों को देख रही है? आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का संदेश यही है, जो बदलता है वह तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं हो सकता। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको जानता है वह साक्षी चेतना, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और उसी चेतना को शिव कहा गया है। इसलिए श्रावण का सोमवार केवल शिव को प्रसन्न करने का दिन नहीं है, यह स्वयं को शिव स्वरूप पहचानने का दिन है। क्योंकि शिव बाहर खोजने से पहले अपने भीतर पहचानने पड़ते हैं। जब मन शांत होता है तो भीतर शिव प्रकट होते हैं। जब अहंकार झुकता है तो भीतर शिव प्रकट होते हैं। जब द्वेष समाप्त होता है तो भीतर शिव प्रकट होते हैं। और जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब उसके लिए हर दिन सोमवार बन जाता है, हर दिन श्रावण बन जाता है, और हर क्षण महादेव का स्मरण बन जाता है। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। यदि आपको यह कथा और विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और अद्वैत वेदांत की कथाओं के लिए सफर ईगेन को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।